So we continue with the endocrine, and last topic from the endocrine is thyroid. Is thyroid. Okay. तो आपको पता है हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेनली किस पे वर्क करता है? हमारी थायराइड ग्लैंड पे। एंड थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड क्या पॉजिटिव फीडबैक देती है टू द थायराइड, एंड थायराइड सिक्रीट्स दी T4 और T3। चैट बॉक्स ऑन करके रखें। T4 और T3, थायराइड सिक्रीट्स T4 और T3। चैट बॉक्स में आंसर डालते रहिए। थायराइड सिक्रीट्स T4 और T3। नो, थायराइड सिक्रीट्स T4। थायराइड से क्या निकलता है? T4 निकलता है, एंड T4 convert into the T3, and T3 acts on the peripheral tissues, acts on the peripheral tissues। T4 peripheral tissues पे वर्क नहीं करता है, वर्क कौन करता है? T3 वर्क करता है। तो मतलब बेसिक फंडा क्लियर कर लीजिए कि TSH stimulates the thyroid gland and thyroid gland secretes the T4, and T4 converts into the T3 because T4, देखिए एक चीज बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ आपका। T4 is inactive form. It is an inactive form, and T4 converts into the T3 by the 5-deiodinase, 5-deiodinase, okay, and T3 is a active form. It is a active form. Okay. And 5-iodinase inhibited by, it is inhibited by increase, like inhibited by increase iodine, like the radio active substances like या रेडियो एक्सपोजर एंड ऑल। ठीक है। या सेकंड, हमारे को पता होना चाहिए जिससे कि हम पेशेंट का अगर थायराइड का देखते हैं, ये एक प्रैक्टिकल व्यू है जो आपको पता होना चाहिए। जैसा डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन टेस्ट किसने बताया था? प्लीज चैट बॉक्स में आंसर डालते रहिए। डेक्सामेथासोन टेस्ट, जिसके अंदर डेक्सामेथासोन लो टेस्ट, लो डेक्सा एंड हाई डेक्सा मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। ये किसके लिए यूजफुल टेस्ट था? डेक्सामेथासोन टेस्ट, एंड इट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर which disease? ओके। T3 भी दो फॉर्म में मिलता है। दो फॉर्म कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज द बाउंड फॉर्म एंड सेकंड वन इज द फ्री फॉर्म। सेकंड वन इज द फ्री फॉर्म। बाउंड फॉर्म इज आल्सो inactive form, it is also inactive form, and free form actually active form, it is actually active form। तो दैट्स व्हाई अगर किसी का भी जैसे अगर आप एंडोलॉजिस्ट का वेरी गुड मोनिका, आपका आंसर सही है। किसी एंडोक्राइन काइनोलॉजिस्ट का अगर प्रेस्क्रिप्शन देखेंगे तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा प्रेस्क्रिप्शन में? एडवाइस फॉर फ्री T3, फ्री T4 उनका टेस्ट देखने को मिलेंगे, बिकॉज इनको पता है फ्री T3 ही तो एक्टिव फॉर्म है, तो इसीलिए वो स्पेसिफिक टेस्ट लिख के देते हैं। ओके ओके। अब जो भी बाउंड करते हैं थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स जो रहते हैं, वो किस तरीके से रहता है देखिए नेक्स्ट स्लाइड। TBG, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स। अब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स कब कब इंक्रीज हो सकती है? फिजियोलॉजिकल कंडीशंस लाइक प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जहाँ पे अगर थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स बढ़ रहे हैं, तो आप मेरे को बताइए फ्री T3 एंड फ्री T4 इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? प्लीज चैट बॉक्स में आंसर्स डालते रहिए। ओके।
अगर थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो फ्री T3 फ्री T4 इधर इंक्रीज और डिक्रीज। Decreases. Very good. So free T3, free T4 decreases. It means it denotes the hypothyroidism. It denotes the hypothyroidism और जिसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं इट इज मैटरनल मैटरनल थायरॉइडिज्म मैटरनल थायरॉइडिज्म ओके ओके what are the conditions in which TBG thyroid binding globulins is decreases means loss of the proteins जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था nephrotic syndrome and second one is the chronic liver disease chronic liver diseases okay और दोनों ही कंडीशंस में अब जब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारा फ्री T3 एंड फ्री T4 क्या होगा डेफिनेटली दोनों ही इंक्रीज होंगे और जब ये दोनों इंक्रीज होते हैं दिस इज नोन एज ए हाइपर थायरॉइडिज्म ओके तो हमारे को वैल्यूज पता होनी चाहिए थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स की फ्री T3 4 की जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हाइपर का केस है या हाइपो का केस है ओके तो एक हम सिंपल चार्ट से इस चीज को समझ सकते हैं एक चार्ट बनाइए चार्ट में यहाँ पे लिखिए TSH देन फ्री T3 देन फ्री T4 फर्स्ट कंडीशन हाइपोथायरॉइडिज्म हाइपोथायरॉइडिज्म में TSH क्या रहेगा डेफिनेटली हाई फ्री T3 डाउन फ्री T4 डाउन हाइपर की बात करें तो हाइपर में क्या मिलेगा TSH वैल्यू इज डिक्रीज फ्री T4 एंड फ्री T3 इज इंक्रीज अगर बात करें सेकेंडरी और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए ये वैल्यूज याद रखना सेकेंडरी हाइपोथायरॉइडिज्म की अगर बात करें तो वहां पे all values are decreases all values are decreases तो what is the difference between the hypo and hyper तो एक टेबल बनाइए नेक्स्ट टेबल इज हाइपो वर्सेस हाइपर थायरॉइडिज्म फर्स्ट अगर हाइपर की बात की जाए तो वहां पे क्या सिम्टम मिलेगा लिथार्जीनेस यहाँ पे हाइपर में एंजाइटी यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन प्लीज रीनेम योरसेल्फ constipation and in hyper there is diarrhea then weight gain then weight loss cold intolerance और ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है स्टार लगा के रख लेना कोल्ड इंटॉलरेंस एक्सेप्ट ऑल के अंदर कोल्ड इंटॉलरेंस आपको देखने को मिलेगा इतना इंपॉर्टेंट है ओके cold intolerance and here is a heat intolerance ओके तो ये याद कैसे रखते हैं हम हाइपो मींस कम एंड टेम्परेचर कोल्ड हाइपर मींस हाई टेम्परेचर मींस हीट इंटॉलरेंस याद रखने का सिंपल तरीका ओके
देन अगर हार्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, यहाँ पे टेकिकार्डिया मिलेगा। ओके, यहाँ पे जो एसटीएन होगा, हाइपरटेंशन डेवलप होगा, वो माइल्ड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन डेवलप होगा, माइल्ड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। बट यहाँ पे डेफिनेटली हाइपरटेंशन फॉर सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक दोनों ही इंक्रीज मिलेंगे, डायस्टोलिक बीपी दोनों ही इंक्रीज मिलेंगे। ओके, अच्छा प्लीज आंसर कि हाइपो में मेंसेस कैसे मिलेंगे। हमने इसका आंसर पहले भी डिस्कस किया था, हाइपो की बात कर रहे हैं, हाइपो में मेंसेस कैसे मिलेंगे। हाइपर का मैं बता देता हूँ आपको आंसर इस, और ये कई बार पूछा जाता है, हाइपर का आंसर ए मेनोरिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल, मीन्स आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो लास्ट टाइम आपने क्लास में देखा होगा कि आंसर किस तरीके से आ रहे थे, मेट्रो भी आ रहे थे, पॉलीमिनोरिया भी आ रहा था एंड ऑल। और मैंने कहा था कि आपको पॉलीमिनोरिया, मिनोरिया, मेट्रोरिया इन सबका कंफ्यूजन मैं आपकी गायनिक क्लास में क्लियर करूंगा। मिनोरेजिया, मिनोरेजिया। ओके, यहाँ पे जो मिलता है वहां पे डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ द रिफ्लेक्स मिलता है, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ रिफ्लेक्स। मीन्स जब भी आपने सीएनएस के जब प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो हम एंकल जर्क, नी जर्क एंड ऑल देखते हैं, तो वहां पे क्या देखते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं, तो वो इमीडिएटली रिलैक्स हो जाती है। पर जब पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म का है वहाँ डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ द रिफ्लेक्स मिलेगा। तो इसको हम कौन सा साइन बोलते हैं, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है जिसको आप रेड लाइन में लिख सकते हो, दिस इज नोन एज ए हैंग अप एंकल रिफ्लेक्स। हैंग हो गई है कोई चीज, जैसे कंप्यूटर हैंग होता है, उसी तरीके से हैंग अप एंकल रिफ्लेक्स। ओके, हैंग अप एंकल रिफ्लेक्स, सी मीन, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं, मतलब अगर डिफरेंस अगर मैं बता रहा हूँ तो वहां पे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये सारे के सारे ऑल एक्सेप्ट में दिए जाते हैं, तो आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए। पर अगर हाइपर की बात करें तो हाइपर में क्या देखने को मिलेगा, एज ऑफ थैलमस, और भी क्या मिलेगा, ट्रेमर्स देखने को मिलेगा, कई बार हमारे को फाइन ट्रेमर्स देखने को मिलता है। अभी मैं आपका सीएनएस स्टार्ट करने वाला हूँ तब भी मैं बताऊंगा फाइन ट्रेमर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द अदर ट्रेमर्स और देयर डिजीजेस, कौन सी डिजीज में किस तरीके का ट्रेमर्स देखने को मिलता है। ट्रेमर्स देखने को मिलेगा, एक्सोथर्मस देखने को मिलेगा, एक्सोथर्मस। ओके, एक बार क्वेश्चन आया था सिंपल हमारे यूपीएससी का, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ टीएसएच। टीएसएच की नॉर्मल वैल्यूज क्या है, प्लीज चेक बॉक्स में आंसर डालते रहिए। नॉर्मल वैल्यू ऑफ टीएसएच, वेरी गुड, इट इज टीएसएच नॉर्मल वैल्यू रेंजेस लिखी हुई होंगी बट अपने को इंटरनेशनल यूनिट की पता होनी चाहिए, इट इज 0.35 टू 5। ओके, तो इफेक्ट अपने को पता होना चाहिए। फर्स्ट इफेक्ट इज द जॉट बेस्डो इफेक्ट, जॉट बेस्डो इफेक्ट, व्हाट इज जॉट बेस्डो इफेक्ट। देखिए, जॉन बेस्डो इफेक्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा किसके साथ में, वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट के साथ में, क्योंकि तो दोनों ही साइमल्टेनियसली चलते हैं। ओके, जॉन बेस्डो इफेक्ट में क्या होता है, डिक्रीज द आयोडीन एक्सपोजर
increase the iodine exposure long term तक रहे एंड वहां पे ट्रीटमेंट वाइज हम क्या दें, आयोडीन सप्लीमेंट दें, आयोडीन सप्लीमेंट दें, तो वहां पे क्या होगा, इंक्रीज दी ऑर्गेनिफिकेशन एंड दिस डेवलप्स दी हाइपरथायरॉयडिज्म। मींस आयोडीन की डेफिशिएंसी थी, आयोडीन सप्लीमेंट देते ही ओवरडोज की वजह से क्या डेवलप हो रहा है, हाइपोथायरॉयड। प्लीज चैट बॉक्स में अपना आंसर डालें, प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी ये क्वेश्चन। एंड इन वुल्फ चेक ऑफ इफेक्ट, जहां पे हमारे को क्या देखने को मिलता है कि हम जहां पे आयोडीन की डोज को शॉर्टली इंक्रीज करते हैं, शॉर्टली इंक्रीज कर रहे हैं, मींस दी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, सॉरी इनहिबिट करता है किसको, T4 को T3 में कन्वर्ट होने के लिए। जब T3 कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली एक्शन नहीं हो पाएगा, तो एक्शन नहीं हो पाएगा तो वहां पे क्या होगा, T3 वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वुल्फ पार्किंसन, सॉरी वुल्फ पार्किंसन क्या, वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट में हमारे को क्या देखने को मिलता है, वुल्फ चेकऑफ में हमारे को हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है एंड जो जॉर्ज बेस्ड इफेक्ट में हमारे को क्या देखने को मिलता है, हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। ओके, योर क्वेश्चन प्लीज चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिए। नो क्वेश्चन, सम नेटवर्क इशू। My voice is not clear to all of you. Voice is clear or not? Yes or no? Dr. Moni, please check your network. Now it's clear. Okay, thank you. Last topic from the endocrine, pituitary apoplexy, जिसके अंदर से क्वेश्चंस क्या आता है, सियान सिंड्रोम किस तरीके से समझेंगे। सियान सिंड्रोम, इट इज द पोस्टपार्टम नेक्रोसिस, इट इज द पोस्टपार्टम नेक्रोसिस। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आता है, पहला क्वेश्चन तो बनता है व्हाट इज द सियान सिंड्रोम, इट इज द पोस्टपार्टम नेक्रोसिस। ओके, because postpartum PPH then develops the shock and develops the postpartum necrosis. Okay, तो एक तो PPH की वजह से डेवलप हुआ एंड सेकंड थिंग डेवलप होती है हमारी सिकल सेल डिजीज की वजह से, सिकल सेल डिजीज, एंड सिकल सेल डिजीज अल्टीमेटली इन्फार्क्ट डेवलप करेगी एंड इन्फार्क्ट की वजह से क्या डेवलप करेगा, पोस्टपार्टम नेक्रोसिस। पीपीएच ने क्या किया था, शॉक डेवलप किया था एंड ये चीज तब तो हमें आएगी जब मैं आपको पर्सन गाइड कंप्लीट कर पाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, एपोप्लेक्सी मींस पैथोलॉजी में आपको पता है सेल्फ सेल्फ डेड डेड होने लग जाती है, तो मींस क्वेश्चन आता है, ये रेड लाइन में लिखिएगा प्लीज, फर्स्ट
disappearance first disappearance if which hormone is first disappearance if pituitary die, if pituitary die, क्योंकि पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स आपको पता है, इट इज जीएच मींस ग्रोथ हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एसीटीएच। It is answer is first is GH growth hormone, then LH, then TSS and lastly तो किसी की ACTH है, sorry ACTH. The first disappear is growth hormone, lastly disappearance means ACTH. Okay, फंडा क्लियर है? मीन्स कि पिट्यूटरी अगर डाई होती है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसका इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शंस है, तो अगर पिट्यूटरी अगर सेल्फली डाई होती है तो कौन सा हार्मोन सबसे पहले ब्लड में से डिसअपीयर होने लगेगा? इट इज द आंसर इज ग्रोथ हार्मोन। एंड लास्टली अगर क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है बट अगर लेवल पेपर का हाई है तो वो पूछेंगे, तो इट इज द लास्ट वन, लास्टली डिसअपीयर इज एसीटीएच। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं? तो इसके साथ में हमारा कंप्लीट होता है क्या? हमारा कंप्लीट होता है एंडोक्राइन, एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, तो हम वापस से रिकनेक्ट करते हैं, रिजॉइन करते हैं, जिससे कि न्यू सिस्टम के साथ में हम स्टार्ट कर सकते हैं। रिजॉइन इमीडिएटली विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड। ओके,